हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा के सीरीज का लेक्चर 31 है, जिसमें हम जानेंगे स्ट्रिंग मेथड्स इन जावा। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया स्ट्रिंग क्लास के बारे में। स्ट्रिंग क्लास क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स इन जावा। पहला मेथड हम देखते हैं केस कन्वर्जन के फॉर्म में, 2 अपर केस एंड 2 लोअर केस, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना, लोअर केस में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ की कई वैरायटी है, जिसको हम एक एक करके समझेंगे प्रैक्टिकली। तीसरा हम देखते हैं कंपेयर स्ट्रिंग मेथड, जिसमें इक्वल्स मेथड को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया और इसमें भी कवर करेंगे। इक्वल्स मेथड करता क्या है कि वो दो स्ट्रिंग में क्या करता है, कंपेयर करता है ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है। इक्वल मेथड जो है वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। ये केस सेंसिटिव है। अगर आप इसमें अगर एक लेटर जावा, जैसे कि एग्जांपल लीजिए, जावा अगर हमारा कैपिटल में स्ट्रिंग है और वही जावा हमारे स्मॉल में स्ट्रिंग है, तो ये दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कि उसके नज़र में दोनों अलग अलग है। वो केस सेंसिटिव को फॉलो करता है, बट इक्वल्स इग्नोर केस जो है वो दोनों में अलग फर्क नहीं करेगा। ठीक है, वो एक ही समझेगा। कंपेयर टू से तो आप सब फैमिलियर ही होंगे, C++ से अगर आप फैमिलियर है तो, क्योंकि C++ में strcmp करके एक मेथड था, जस्ट उसी की तरह ये काम करता है स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे मेथड्स को समझते हैं बारी बारी से। तो ये हमने एक पब्लिक क्लास स्ट्रिंग मेथड्स नाम का एक क्लास बनाया, जिससे हमारा फाइल का नाम सेव है और ये मेन मेथड है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू की मदद से। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये सारे हमने अपने प्रीवियस क्लास में चर्चा किया है। आप अगर वो देख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए समझना। चलिए करते हैं, इसमें हम एक स्ट्रिंग डालते हैं और फिर इसे टर्मिनेट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इस 1 की वैल्यू हम प्रिंट करा देते हैं। अब हम चाहते हैं जो जावा है हमारा सारा कैपिटल लेटर में हो जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक दूसरा स्ट्रिंग हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब जिस S2 में हम क्या करते हैं, S1 की वैल्यू को हम कैपिटल लेटर में क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हम S1 डॉट टू अपर केस मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। टू अपर केस मेथड को हम करेंगे कॉल। देन हम प्रिंट करा देंगे अब S2 की वैल्यू, जिससे हमें पता चलेगा कि ये मेथड हमारा कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, कंट्रोल S से इसे सेव कर लेंगे। अब हम CMD खोलेंगे। ये हमारा फाइल कहाँ पे सेव है, उसके लिए C ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम फाइल्स है, उसके अंदर एक मेथड्स है, स्ट्रिंग मेथड्स नाम का फाइल है। तो ये हमारा वहाँ पे सेव है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने C ड्राइव में जाना पड़ेगा और पाथ को करना पड़ेगा कॉपी, जावा प्रोग्राम फाइल। देन हम यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल C कॉपी करेंगे, इसे बंद करेंगे। C ड्राइव CD ये आ गया। अब हम चाहते हैं इस फाइल को रन कराना, तो हम इसे रन कराते हैं। तो रन कैसे होता है तो आप लोग को तो पता ही होगा, string स्ट्रिंग मेथड, फाइल का नाम डॉट जावा एक्सटेंशन। ठीक है, मेथड्स होता है, मेरे फाइल का नाम मेथड्स है, फाइल नॉट फाउंड बता दिया, तो इस लगाना भूल गए। ये हमारा हो गया कंपाइल सक्सेसफुली। अब हम इसे क्या कराते हैं, रन कराते हैं जावा। हम क्लास में फाइल का नाम स्ट्रिंग मेथड्स। अब हम इसे जब रन कराते हैं तो देखते हैं क्या बोल रहा है, जावा स्ट्रिंग मेथड्स। फिर फाइल का नाम गड़बड़ लिखा गया, पता नहीं आज क्या हुआ है। देखिए ये हमारा जैसा था एज इट इज, जैसा स्ट्रिंग हमने दिया था वो एज इट इज प्रिंट कर दिया। ये सारे को कैपिटल लेटर में क्या करा, कन्वर्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि स्मॉल लोअर केस वाला भी हम देख ही ले कि लोअर केस कैसे काम करता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, S2 में ही हम क्या करते हैं, S1 डॉट टू लोअर केस मेथड को क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं। देन हम S2 की वैल्यू को क्या कराते हैं, प्रिंट करा देते हैं। कंट्रोल S।
अब देख सकते हैं ये हमारा एज इट इज, ये कैपिटल लेटर, ये सारा स्मॉल लेटर में प्रिंट हो गया। मेथड को एकदम आराम से लिखिए, जैसे मेथड है प्री डिफाइंड, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, अब बारी आती है इंडेक्स ऑफ मेथड की, तो ये हम बारी बारी से समझते हैं। तो ये सब लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं। देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया आई इन टाइप का, और उसमें मैंने s1 डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड को कॉल किया, जिसमें वैल्यू हमने डाला v, यानी कि हम देखना चाह रहे कि जो v का इंडेक्स क्या है। ये हमारा हमेशा लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होता है सर्चिंग करने के लिए स्ट्रिंग। तो ये हमारा है 0 इंडेक्स पे, a हमारा 1 इंडेक्स पे, और v हमारा 2 इंडेक्स पे, यानी कि ये हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होता है। तो चलिए इसे कंपाइल करके देखते हैं कि क्या वैल्यू देता है। ये हमारा 2 इंडेक्स भी है, क्योंकि v जो हमारा था वो 2 इंडेक्स पे था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब हम देखना चाहते हैं कि ये 2 इंडेक्स के बाद, यानी कि 0 1 और 2 है, 2 के बाद ये क्या करे, सर्च करना चाहे। तो अगर हम इसमें देते हैं 2, तो देखते हैं फिर उसके बाद v के बाद जब इसे आगे नहीं मिलेगा तो फिर हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। चलिए हम देखते हैं इसे। ये हमारा अभी भी 2 ही दे रहा है, 0 1 2। कंट्रोल से अगर 3 के बाद देखना चाहे तो हमें रिजल्ट आई थिंक -1 देना चाहिए, जो उसे वैल्यू मिलेगी ही नहीं। ये -1, क्योंकि वो 3 इंडेक्स के बाद सर्च कर रहा है, 0 1 2 एंड 3 से वो सर्च करना शुरू कर रहा है। तो जब 3 से वो सर्च करना शुरू कर रहा है तो उसे ए मिल रहा है, जबकि वी मिलेगा ही नहीं उसे। ठीक है, तो ये बात हो गई थी इंडेक्स ऑफ, ये वाले फंक्शन की इंडेक्स ऑफ इंट, जिसमें हम एक कैरेक्टर वैल्यू डाल रहे हैं, फॉर हम इंडेक्स डाल रहे हैं। अब बात आती है कि हम स्ट्रिंग अगर सर्च करना चाहें तो स्ट्रिंग को कैसे दे सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग दे देते हैं यहाँ पर, और हम देखना चाहते हैं वो स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम दे रहे हैं ए और वी, ए भी हमारा एक स्ट्रिंग है, और हम देखना चाह रहे हैं कि वो स्ट्रिंग हमारा शुरू कितने इंडेक्स से हो रहा है। तो फिर अब जावा स्ट्रिंग मेथड्स, तो ये 1 से शुरू हो रहा है, 0 एंड देन 1। ठीक है, तो ये तो समझ में आया आपको। अगर हम चाहते हैं कि ये 2 से सर्च करें, तब बताएं हमें कि ये कहाँ से कैसे कितना इंडेक्स है। ये 2 से सर्च करना ही शुरू करे, तो फिर हम देखते हैं क्या देता है। तो -1 देगा, क्योंकि जब 2 से सर्च करेगा तो उसे वो मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए वैल्यू क्या दे देगा, -1 दे देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई स्ट्रिंग की। अब हम लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड्स को देखते हैं, जो ये लास्ट वाला है, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड। ये बारी बारी से देखते हैं। ये फाइंड करता है स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट, वो कर रहा था लेफ्ट टू राइट सर्चिंग कर रहा था, और ये करेगा राइट टू लेफ्ट। तो लास्ट इंडेक्स के लिए हम देखते हैं, तो सेम मेथड लगाते हैं, वही स्ट्रिंग देते हैं, और फिर मेथड को बदलते हैं। डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स। अब हम कोई वैल्यू देते हैं, ये राइट टू लेफ्ट सर्च करेगा, पर इंडेक्स उसका सेम ही रहता है। तो अगर हम चेक कराना चाहते हैं ए हमारा कितनी पोजीशन पे है, कंट्रोल S
ये 3 पोजीशन पे बता रहा है 0 1 2 3 0 1 2 3। तो ए हमारा, अगर हम इसकी जगह पे वी देते हैं, कंट्रोल एस, ये 2 पोजीशन पे बता रही है। इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं आती है, बस वो सर्चिंग का तरीका बदल देता है, वो राइट टू लेफ्ट करता है, वो कंपाइल पे डिपेंड करता है। वो अगर लास्ट इंडेक्स आप मेथड कॉल करिएगा तो राइट टू लेफ्ट वो सर्च करेगा, और इंडेक्स मेथड कॉल करिएगा तो वो लेफ्ट टू राइट सर्च करेगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, वो एज इट इज सब वैसा ही फंक्शन है, इट फ्रॉम स्ट्रिंग डाल के वैसे ही सेम एज इट इज। फिर हम देखते हैं कंपेयरिंग इक्वल्स स्ट्रिंग और इक्वल्स इग्नोर केस, ये वाले हम देखते हैं मेथड को कैसे हम सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक और स्ट्रिंग बनाएंगे, यानी कि ये वाले लाइन को हम हटा दें और एक और ऑब्जेक्ट बना के उसमें स्ट्रिंग डालेंगे। तो हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू की मदद से, स्ट्रिंग s2 बराबर न्यू स्ट्रिंग, और इसमें हम क्या करेंगे, सारे लेटर को हम क्या करेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। इसमें पहला लेटर कैपिटल है, बट इसमें पहला लेटर भी कैपिटल नहीं, सारा स्मॉल है। अब हम इसे क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगा के हम क्या कर देखना चाहते हैं इक्वल्स मेथड कैसे काम करता है। तो हम इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ s1 डॉट इक्वल्स s2, ठीक है। अगर ये रहे तो ये प्रिंट क्या कर दे, स्ट्रिंग आर सेम, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट कर दे, स्ट्रिंग आर सेम, यानी कि स्ट्रिंग आर सेम या स्ट्रिंग आर इक्वल, आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज खुद ही प्रिंट करा सकते हैं। और एल्स कंडीशन में क्या प्रिंट कर दे, स्ट्रिंग आर नॉट सेम, यानी कि पहला कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये वाला उसको मैसेज प्रिंट कर दे, अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला मैसेज प्रिंट कर दे। अब इसे हम रन करा के देखते हैं कि सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं। तो चलिए CLS पहले कर देते हैं, कंपाइल हो गया, रन कराते हैं। स्ट्रिंग आर नॉट सेम, इक्वल्स मेथड मैंने पहले ही बोला था ये केस सेंसिटिव है, इसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर भले ही सेम हो, कैरेक्टर जो भी है सेम है, अब कैपिटल है या स्मॉल है, इसको फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि ये कैपिटल और स्मॉल में फर्क करता है। ये केस सेंसिटिव है, इसके नज़र में कैपिटल का अलग मतलब है और स्मॉल का अलग मतलब है। अगर आप इक्वल्स इग्नोर केस मेथड यूज़ करेंगे तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम उस मेथड को भी हम यूज़ करके देख लेते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड को भी हम यूज़ करके देखते हैं। तो देखते हैं, इसकी जगह पे लिखते हैं IGNOR इग्नोर केस, और s2 डालते हैं और ये दोनों को लिखते हैं, कंट्रोल एस, देखते हैं ये चलता है कि नहीं, इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। अब हम कंपाइल करते हैं, स्ट्रिंग आर सेम, यानी कि इक्वल्स इग्नोर केस को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, आप लिखिए स्मॉल आप लिखिए कैपिटल, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सेम ही बताएगा, ठीक है। तो उस समय बता रहा था स्ट्रिंग आर नॉट सेम, बट अभी बता रहा है स्ट्रिंग आर सेम। अब बात आती है कंपेयर टू स्ट्रिंग, इससे आप लोग, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि इससे आप लोग फैमिलियर होंगे और ये दो स्ट्रिंग में कैसे कंपेयर करता है, ये आप लोग का टास्क है कि इसे आप बनाइए। अगर नहीं समझ में आए फिर भी, तो फिर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसका प्रोग्राम हम अगले वीडियो में, अगर आपका कमेंट आया तो हम अगले वीडियो में ज़रूर एक कंपेयर टू स्ट्रिंग का मेथड का यूज़ करके हम आप लोग को बता देंगे उसमें कैसे होता है। उसमें कुछ कंडीशन लगाने पड़ती है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, देन काम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।